हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो का जो शेयर आपको देखने को मिला है ओवर द टाइम, ये शेयर गिरते गिरते अब फिलहाल आप कह सकते हो कि अच्छा खासा जो है डाउन हो चुका है। मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं, आप क्लियरली कह सकते हो कि एक भारी भरकम जो है गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। एंड लगभग ये शेयर अभी आप ये मान के चलिए कि जब ये ऊपर गया था उसके बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है जहां पर ये शेयर अभी चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब आखिरकार सब कुछ अच्छी खबरें आने के बाद भी इस शेयर में इतनी ज्यादा जो है गिरावट क्यों हो रही है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एंड ये शेयर आखिरकार और कितना नीचे जा सकता है, इसके बारे में भी कंप्लीटली बात करने वाले हैं हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले आपके सामने रखा है जियो का फ्रंट पेज। यहाँ आप देखो 298 रुपए पर ये काउंटर जो है आज आपको क्लोज होता हुआ नजर आया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो लगभग आज जो गिरावट थी वो 2.5% के आसपास की थी। हालांकि ये बात नहीं है कि ये 2.5% की गिरावट इसमें जो हो गई कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि ये पहली बार, आप ये मान के चलिए कि जो है पहली बार ये काउंटर आपको इन लेवल्स पर आता हुआ देखने को मिला है एक बार ऊपर जाने के बाद। हालांकि लिस्टिंग इसकी जो हुई थी वो 212 210 12 के आसपास हुई थी, वो हमें पता है। लेकिन एक बार जब ये ऊपर चला गया, मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये ऊपर गया है तो देखो गिरावट तो इसमें बहुत बार हुई है, पर ये 300 के अंदर पहली बार ही आया है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक प्रॉब्लमेटिक तो दिखाई दे रहा है। इन जिस तरीके की सिचुएशन है, ये काउंटर जिस स्पीड से आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको यहाँ पर देखने को मिली हैं। और बेसिक डिस्कशन भी आज का यही है कि आखिरकार ये शेयर जो है और कितना नीचे जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें बीते एक महीने में गिरावट है 10%, 6 महीने में 15%, एक साल में ओवरऑल 27% के रिटर्न है। एंड जब से लिस्टिंग हुई है तब से लेके आज तक देखें तो रिटर्न है लगभग लगभग 40% के आसपास के। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसने जो अपना हाई बना रखा है ना, वहां से इस शेयर को अगर आप देखोगे तो 25% नीचे है। कितना? 25%। शेयर अपने ऊपरी स्तर से अगर हम देखें तो 25% डाउन आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये 25% की जो गिरावट है, ये आप कह सकते हो कि एक अच्छी खासी एक भारी भरकम गिरावट जो है आपको देखने को मिली है। अब आखिरकार ये शेयर यहाँ से क्या ये और गिरता ही चला जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये भी आप मानकर चल सकते हैं। अगर दिक्कतें वाली कोई खबर भी होती है, एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर कोई न्यूज होती इसके रिलेटेड जहां पर ये निकल कर आता कि इसके लिए कोई आने वाले दिनों में जो आउटलुक है, बिजनेस आउटलुक है, वो खराब है, अगर ऐसा कहीं भी दिखाई दे रहा होता ना तो समझा जा सकता था कि यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत है। समझ में आती है गिरावट जो हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं समझ में आती। लेकिन दिक्कतें भी नहीं हैं, ये भी आप मान के चलिए कि यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा इशू भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उसके बावजूद भी शेयर जो है आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। आखिरकार ऐसा हो क्या गया इस काउंटर में कि कुछ भी संभलता हुआ दिखाई दे ही नहीं रहा। अगर आज के समय पर आप इस काउंटर को टेक्निकली भी देखेंगे ना, फंडामेंटल तो ये शेयर के अच्छे हैं, दिक्कत इतनी नहीं है। Q3 के नंबर आएंगे तो भी आपको जो है कहीं ना कहीं चीजें समझ में आएंगी कि क्या दिखाई दे रही हैं। Q3 की स्थिति किस तरीके की है, ये देखने वाली बात होगी, देखेंगे भी हम आने वाले दिनों में। लेकिन ये जरूर आप यहाँ पर देख लीजिए कि फिलहाल Q3 वगैरह जो होगा वो होगा, लेकिन अभी की जो गिरावट है ये बिल्कुल रुकने थमने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, आप देख ही रहे हैं लगातार दिक्कतें हैं। ये देखो एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइस हिट 298, मार्केट ट्रेंड वॉल्यूम सर्ज। तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम में भी दिक्कतें हैं। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो बढ़ रहा है, और गिरावट में वॉल्यूम का बढ़ना अपने आप में एक खराब स्थिति को माना जाता है। अब इसमें एक चीज निकल कर आती है दोस्तों, जो कि है वैल्यूएशन। ठीक है,
जब इसमें लिस्टिंग हुई थी उसके बाद तेजी भी आई थी, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप आज इसकी वैल्यूएशन को देखोगे तो इस शेयर की वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो अगर हम देखें कि इतना दिखाई देता है, पता है आपको, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें हम तो आपको नजर आती है 118 टाइम्स, 118 टाइम्स, ठीक है। लेकिन 118 टाइम्स के सामने आप दूसरी कंपनी देखोगे तो आपको दिखाई देती है सीधी बजाज फाइनेंस, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है इस सेक्टर में। उसका पी है 27 टाइम्स, फिनसर्व का पी है 29 टाइम्स, ठीक है। और मतलब और भी अगर आप कोई कंपनी जोड़ लो इसमें, वैसे कोई भी इस टक्कर की कंपनी है नहीं। बजाज फाइनेंस सबसे बड़ी कंपनी आपको दिखाई देती है यहाँ पर इस सेक्टर में, जो कि प्रूवन मल्टीबैगर भी है, जो कि प्रूवन मल्टीबैगर भी है, आप ये भी मान के चलो। उसके बावजूद जो सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं समस्या भरी बात है। एंड आने वाले दिनों में ये काउंटर जो है और कितना नीचे आ सकता है, ये कहीं ना कहीं डराने वाली बात है। ये तो पक्का है, आप ये मान के चलिए। अगर इस शेयर को हम जो है बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में देखें, आप ये भी मान के चलो बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ से ये शेयर लगभग आप ये मान के चलिए, अगर हम समतल रख दें उसके आसपास तो लगभग 100 रुपए के आसपास ये कंपनी का शेयर हो जाए ना, ये अगर 100 रुपए के आसपास हो जाए तो ही आप ये मान के चलो कि यहाँ पर बजाज फाइनेंस के आसपास की वैल्यूशन आएगी। तब भी उससे सस्ता नहीं होगा, ये भी एक बड़ी बात है। तब भी उससे सस्ता नहीं होगा, उसके आसपास ही पहुंचेगा। अब देखो, एक कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जहां पर ईटी नाउ की तरफ से कुछ एक्सपर्ट जो थे उनकी तरफ से यहाँ पर इस पर अगर हम देखें तो बात करी गई थी, और उन्होंने बोला था कि शेयर अगर 308 रुपए के जोन को तोड़ देता है, 308 रुपए के सपोर्ट जोन को तोड़ता है, तो यहाँ पर जो है इसे बेच देना चाहिए। एंड इसमें और गिरावट जो है बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इस तरीके की जो बातें यहाँ पर निकल कर आई थी। हालांकि हम जब जानते हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके की गिरावट है, ये शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं समझना चाहिए, कहीं ना कहीं सतर्क तो रहना ही चाहिए। अगर मैं आपको नेक्स्ट सपोर्ट की भी बात बताऊं तो जो एक नॉर्मल सा सपोर्ट हम जो कह सकते हैं, जो अभी आपको देखने को मिल रहा है वो 293 पर है, लेकिन एक वीक सपोर्ट है। अगर हम एक मजबूत सपोर्ट की बात करें तो 273 एंड 262 दिखाई देता है। अगर 93 निकला तो ये इन लेवल्स पर भी आ सकता है, एंड ये अगर लेवल टूटे तो इस शेयर में और गिरावट बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से आप जो भी डिसीजन लें बहुत ज़्यादा सोच समझ के लें, क्योंकि शेयर अभी वीक ट्रेंड में है, एंड ये और कितना वीक होगा ये अभी भी चिंताजनक बात है, देखने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।